फ्रेंड्स 90s का वो दौर याद कीजिए जब कैसेट प्लेयर पर गानों में एक आवाज को सुनते ही पूरा माहौल खुशनुमा हो जाता था। कितनी बेचैन होके घूंघट की आड़ से दिल बर्बाद, तुम आए तो आया मुझे याद, आपके प्यार में हम संवरने लगे। अगर उस दौर में आपने दिलों को धड़कते और मोहब्बत को महसूस करते देखा है तो आपने एक आवाज को जरूर सुना होगा। एक ऐसी आवाज जिसमें थोड़ी सी मासूमियत थी, थोड़ा सा नखरा था और बेहिसाब गहराई थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड की मेलोडी क्वीन अलका याग्निक की थी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी नेहा और आप देख रहे थे नेहा टॉकीज। एक ऐसा नाम जिन्होंने तकरीबन 3 दशकों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन क्या उनका ये सफर इतना आसान था? कैसे उन्होंने इस दौर में अपनी जगह बनाई जब 2 महान बहनें लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी का इंडस्ट्री पर एक छत्र राज था? कैसे उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के उतार चढ़ाव को झेला और आज वो किस मुश्किल दौर से गुजर रही हैं? आइए जानते हैं उनके जीवन की दिलचस्प कहानी को। अलका जी का जन्म 20 मार्च 1966 को कोलकाता के गुजराती परिवार में हुआ था। उनकी मां शुभा याग्निक खुद एक क्लासिकल सिंगर थी। जब बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीखते तब महज 6 साल की उम्र में अलका जी ने कोलकाता आकाशवाणी के लिए गाना शुरू कर दिया था। अलका जी का टैलेंट देखकर उनकी मां उन्हें मुंबई लेकर आ गयी। उस समय अलका जी सिर्फ 10 साल की थी। उन्हें लगता था कि अलका जी की आवाज प्लेबैक सिंगिंग के लिए ही बनी है। मुंबई आकर उन्हें राज कपूर जी से मिलने का मौका मिला। राज कपूर जी अलका जी की आवाज से इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने अलका जी को उस समय के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास भेज दिया। लक्ष्मीकांत जी ने उनकी आवाज सुनी और उनसे कहा कि तुम अभी रुको, जब तुम्हारी आवाज थोड़ी और मैच्योर हो जाए तो तुम मेन लीड सिंगर बनना। और फिर साल 1980 में महज 14 साल की उम्र में उन्हें फिल्म पायल की झनकार में अपना पहला प्लेबैक गाना मिला। इसके बाद 1981 में फिल्म लावारिस में अमिताभ बच्चन जी के साथ उनका गाया हुआ गाना मेरे अंगने में बहुत बड़ा हिट हुआ। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। लेकिन असली पहचान मिलना अभी बाकी था। फ्रेंड्स, 80 का दौर ऐसा था जब प्लेबैक सिंगिंग का मतलब सिर्फ 2 नाम होते थे, महान लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी। इन दोनों बहनों का साम्राज्य इतना बड़ा और मजबूत था कि किसी भी नई सिंगर के लिए इंडस्ट्री में टिक पाना लगभग असंभव था। कई सिंगर्स आईं और इस साम्राज्य के आगे खो गईं, लेकिन साल 1988 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉलीवुड का इतिहास बदल दिया। फिल्म थी तेजाब और गाना था 1 2 3। माधुरी दीक्षित ने फिल्माया ये गाना रातों रात सुनामी बन गया और इस गाने को अपनी चुलबुली आवाज दी थी अलका जी ने। ये गाना इतना बड़ा हिट था कि इस गाने ने अलका जी को सीधे कामयाबी की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इस गाने के लिए उन्हें अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये वही दौर था जब अलका जी ने अपनी यूनिक आवाज और सिंगिंग स्टाइल के दम पर अकेले ही उस साम्राज्य को हिला दिया जो दशकों से चला आ रहा था। लता जी और आशा जी ने भी उनके हुनर की तारीफ की। अलका जी अब हर बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जतिन ललित, AR रहमान और अनु मलिक की पहली पसंद बन चुकी थी। तेजाब के बाद अलका जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक के बाद एक ऐसे सुपरहिट गाने दिए जो आज भी हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं। नब्बे की शुरुआत में कयामत से कयामत तक का गाना गजब का है दिल और साजन फिल्म का मेरा दिल भी कितना पागल है, ये रोमांटिक गाने हर घर में सुनाई देने लगे। कुमार सानू और उदित नारायण जी के साथ उनकी जोड़ी ने जो जादू बिखेरना शुरू किया उसने हर घर हर दुकान में अपनी जगह बना ली। राजा हिंदुस्तानी का परदेसी परदेसी जाना नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार से लेकर कभी खुशी कभी गम तक, ऐसा कोई सुपरस्टार नहीं था जिसके लिए अलका जी ने गाना न गाया हो। उन्होंने अपने करियर में 20,000 से ज्यादा गाने 25 से ज्यादा भाषाओं में गाए। उनके नाम सबसे ज्यादा 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है। आशा जी और अलका जी इस मामले में बराबर हैं। यहाँ तक कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रीम होने वाले आर्टिस्ट में शामिल किया गया है। अलका याग्निक ने YouTube पर सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली सिंगर का मुकाम हासिल कर लिया है।
ये जानना दिलचस्प है कि उन्होंने के पॉप बैंड BTS और ब्लैकपिंक को इस दौड़ में पीछे छोड़ दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार अलका याग्निक साल 2022 में 15.3 बिलियन यूट्यूब स्ट्रीम्स के साथ यूट्यूब पर सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली सिंगर बन गई हैं। जहां अलका जी का प्रोफेशनल करियर बुलंदियों पर था, वहीं उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही अजीबोगरीब उतार चढ़ाव से भरी रही। साल 1986 में एक ट्रेन सफर के दौरान उनकी मुलाकात शिलांग के एक बिजनेसमैन नीरज कपूर से हुई। दोनों में दोस्ती हुई, प्यार हुआ। फिर साल 1989 में दोनों ने शादी कर ली। इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम फायशा है। लेकिन शादी के बाद इन दोनों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। वो था इन दोनों का अपना काम। अलका जी का पूरा करियर मुंबई में था और नीरज का पूरा बिजनेस शिलांग में। अलका जी मुंबई नहीं छोड़ सकती थी और नीरज अपना चला चलाया बिजनेस बंद नहीं करना चाहते थे। ऐसे में नतीजा ये हुआ कि दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया। बहुत से लोगों ने कहा कि इनका डिवोर्स हो जाएगा, इनका रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन बिना किसी झगड़े और डिवोर्स के इन दोनों ने लगभग 25 से 30 साल तक इस लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज को निभाया है। ये दोनों आज भी एक दूसरे के साथ हैं। जब भी वक्त मिलता है दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, पर अपने काम के लिए दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं। अलका जी ने दिखाया कि रिश्तों को निभाने के लिए एक छत के नीचे रहना जरूरी नहीं है, बल्कि दिलों का जुड़ा होना जरूरी है। लेकिन फ्रेंड्स, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अभी हाल ही में 2024 के बीच में अलका जी ने एक ऐसी बात शेयर की जिसने उनके करोड़ों फैंस के दिलों को तोड़ दिया। अलका जी ने बताया कि जब वो एक दिन फ्लाइट से उतरी तो उन्हें अचानक महसूस हुआ कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो ये पता चला कि उन्हें एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये एक बीमारी है जिसमें एक वायरल अटैक की वजह से सुनने की क्षमता लगभग चली जाती है या कम हो जाती है। एक ऐसी सिंगर जिन्होंने अपना पूरा जीवन सुरों को सुनकर ये गाकर बिताया हो, उनके लिए कान से सुनाई ना देना एक बहुत बड़ा सदमा है। अलका जी ने अपने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वो उनके लिए दुआ करे। साथ ही उन्होंने लाउड म्यूजिक और हेडफोन का इस्तेमाल करने वालों को भी वार्न किया है। आज पूरी दुनिया अलका जी के रिकवर होने की दुआ कर रही है। अपने इस बेमिसाल सफर में अलका जी को कई बड़े सम्मान मिले हैं। उन्हें 2 बार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उनके संगीत में इस अतुल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा है। उन्हें संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड इस बात का सबूत है कि देश उनकी आवाज को कितना बड़ा सरमाया मानता है। अलका जी ने हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर किया, चाहे वो इंडस्ट्री का कंपटीशन हो, पर्सनल लाइफ की दूरियां हो या फिर आज की उनकी बीमारी। उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये मेलोडी क्वीन जल्द ठीक होकर फिर से मुस्कुराए और उनके सुर फिर से हमारी जिंदगी को महका सकें। तो फ्रेंड्स, अलका जी का कौन सा गाना आपका फेवरेट है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपकी नेहा और आप देख रहे थे नेहा टॉकीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।